हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे फिर से नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मैंने बनाया है वामी के बर्थडे की सुबह की। और जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि जब भी कोई पार्टी फंक्शन कुछ भी होता है किसी के घर पे, तो गेस्ट लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो घर के बाकी लोग होते हैं, सुबह उनकी हालत ख़राब होने वाली होती है, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि पूछे मत। वैसे ही हाल मेरा होने वाला है। और देखिए, दिन की शुरुआत ऐसे हो रही है। बाप बेटी पहले झाड़ू लगा रहे हैं। आधा काम लग रहा है मेरा ये इजी हो जाएगा। और सबसे पहले मैं बनाती हूँ सबके लिए चाय। और इधर चलिए, उससे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि खाने में बहुत सारी चीज़ें बच गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है पूरी, उसके नीचे पनीर है, ये रायता भी है इतना सारा बचा हुआ, और ये मिक्स वेज बचा हुआ है। सो दोस्तों, ऐसा था कि बहुत सारे लोग आए ही नहीं थे, इसलिए खाना थोड़ा बच गया। इधर मेरी भाभी हैं जो बर्तन धुलने में लग गई हैं। बहुत सारा बर्तन है, इनकी भी हालत ख़राब होने वाली है। और फिर मैं तो रखी हूँ चाय, पहले सबको चाय पिलाती हूँ ताकि सब फ्रेश हो जाए, फिर फटाफट काम होगा। सो गाइस, रात में हम लोग काफ़ी लेट सोए थे, इसलिए हम लोग लेट सुबह उठे हैं। और रात में हुआ ऐसे कि हम लोग 1 बजे खाना खाए थे, और उसके बाद गपशप करने में, सारे गेस्ट को विदा करने में काफ़ी लेट हो गया। तो हम लोग को सोते सोते 3 बज गया, इसलिए सुबह सभी लोग लेट उठे हैं। और सबसे पहले तो हम उठे थे, तो मेरे बाद वामी भी उठ गई, क्योंकि मैं जहाँ उठती हूँ वामी तुरंत उठ जाती है। और 2 देवर मेरे बच्चे ऐसे जो बिना चाय के उठने वाले नहीं हैं। तो पहले इनको सबसे पहले चाय पिलाया, क्योंकि इनको भी काम पे बहुत ज़्यादा लगाना था। इतने सारे काम थे कि हम दोनों से सिर्फ होने वाला नहीं था, तो इन लोगों को तो काम पे लगाना ही था। तो इन लोग को भी चाय पिलाया, अभी को भी चाय दी। वामी देखिए इस रूम से उस रूम में घूम रही हैं, इनको तो खुला खुला जगह मिला है, मज़े मज़े हैं। इधर भाभी बर्तन धुल रही हैं, तो इनको भी मैंने चाय दिया। और गाइस, इतना ज़्यादा काम था कि समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। तो पहले मैंने बिस्तर समेटा, क्योंकि मुझे इस रूम में झाड़ू पोछा करना था। भाभी सामने वाले रूम में झाड़ू पोछा कर रही थी, क्योंकि दोनों गंदे हो गए थे। मेरे घर में इतना ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा था कि समेटते समेटते तो 1 बज गया, क्योंकि भाभी के बच्चे भी आए थे और फैमिली भी आई थी, बहुत सारे लोग थे। तो यूँ ही सब फैला फैला सा है। ये तो देखिए, मैंने हॉल को क्लीन कर दिया है, और अब चल रही बेडरूम की साफ़ सफाई करने। और इधर वामी अपने दादाजी के साथ घूम रही है। वैसे तो गोदी जाती नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे चली गई। ये देखिए मेरे बेडरूम का हाल क्या है। एक्चुअली इस बेडरूम में सामान भी बहुत ज़्यादा था, और जो लोग आए थे वो लोग भी बैठे थे, प्लस बच्चे लोग और हम लोग इसमें ही सोए थे, इसलिए इस तरह से है। और आयु अभी तक सो रहा है, तो मैंने इसे उठाया। और उसके बाद ये सारे देखिए गिफ्ट्स हैं मामी के, जो मैं बाद में खोलूँगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। तो फटाफट मैंने इस रूम का सामान समेटा, साफ़ सफाई की, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाया। गाइस, पोछा लगाने में तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि केक और मिठाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसे फर्श पे गिरे थे जो सूख गए थे, तो मुझे उसे रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ा बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई। फिर उसके बाद भाभी उस रूम का सारा काम ख़त्म करके आई, तो इधर किचन में भी खाना बहुत सारा बचा था। तो अभी और मम्मी के चाचा लोग ने खाना जाके बाहर गाय को डाला, और उसके बाद हम और भाभी ने किचन को भी साफ़ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ। और गाइस, आज सुबह से मेरा भतीजा मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, जिस काम को कर रही थी, वो मेरे पीछे पीछे ही लगा था। मेरे पीछे इसलिए लगा था कि मामी के बर्थडे पे मामी के चाचा ने बड़ी वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट लाई थी। तो घर पे बहुत सारी मिठाई थी, तो मैंने खोली नहीं थी, तो इसीलिए पीछे पड़ा हुआ कि बुआ मुझे कब खोल के देंगी, कब खोल के देंगी। और इधर देखिए, काम वाम ख़त्म होने के बाद इधर आके मामी को देखा, तो पूरे पतीले की सब्जी लेके बैठी पड़ी है। अच्छा, तुम खींच ले वो, तो तू ऐसा डाल ही दे, तार करू चला के नहीं है बता भी आज में का खींच वो कादी खौरा भरा ऐसा खींच ले तो ऐसा ही डाल देंगे मोबाइल में। ओसे का वो चेहरा वो जरूरी दिखा क्या हो अरे सबसे भुक्कड़ आदमी है ये। इनके देखा था बच्ची के बर्तन ना मिला था, वही में खाता सब्जी। पता नहीं खत्म हो गया बच्ची।
भैया भाभी बहुत मजाक उड़ा रहे थे वामी का, क्योंकि पूरा पतीले का सब्जी लेके बैठी थी और उसमें से सिर्फ मटर बिन बिन के खा रही थी वामी। उसके बाद मैंने नहाया और भगवान जी को मुझे उठाना था और इनको विसर्जित भी करना था, तो मैंने मूर्ति को साफ़ सुथरा करके रख दिया और बाकी सामान को इकट्ठा कर लिया पानी में बहाने के लिए। और इधर देखिए वामी भी बैठी हुई हैं, इनको मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहीं वहीं ये भी जा रही हैं। इनको भी मैंने नहा धुला दिया है। भगवान जी को उठाने के बाद हम लोग ने खाना खाया और रेस्ट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करके थक गए थे। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। ये सब काम करने वाले तुम खाओ फटाफट ना बच्चों।